अफ्रीका के साथ इंडिया ने वो हाल किया है कि मतलब जो हाल मतलब इंडिया पाकिस्तान टीम के साथ नहीं करता, आज इंडिया ने वो हाल साउथ अफ्रीका का किया है। देखो एक तो भाईजान मैं सीधी सी बात करता हूं, हार्दिक पांड्या की इनिंग्स को मैं कहता हूं छत पे रख देंगे, हाईली प्रेज करेंगे उस इनिंग को, क्योंकि अफ्रीका को भी लगा था जिस तरह से उन लोगों ने जो है ना वो उनके चेहरों पर स्माइल आ गई थी कि अभिषेक शर्मा गया, मींस T20 हमारे हाथ। बिल्कुल, गब्बर इज बैक ब्रो, पांड्या इज बैक। और मैं कहती हूँ, मैं हमेशा से ना पांड्या को यही कहती हूँ कि भाई वो एक यूनिवर्सल ऑलराउंडर है। मैं नहीं कहती, सभी कहते हैं, और ऑलराउंडर की अगर कोई डेफिनेशन है तो वो हार्दिक पांड्या है। मैं मतलब डू नॉट डिफाइन ऑलराउंडर, जस्ट गिव हिम। जब अभिषेक आउट हुआ है, शुभमन गिल आउट हुआ है, दूसरे आउट हुए हैं तो बड़े नाचे हैं, बड़े हंसे हैं, बड़ा जो है वो उन्होंने खुलखिला किया। लेकिन जब हार्दिक पांड्या ने किया है उसके बाद रोने वाली शक्लें कर दी। T20 है, T20 फॉर्मेट है, छोटा फॉर्मेट है, 20 ओवर्स होते हैं, उसके अंदर 1 या 2 प्लेयर्स ही परफॉर्म करते हैं। और देखो ना, हर रोज जो है वो अभिषेक शर्मा का दिन भी नहीं हो सकता। हार्दिक पांड्या इज द सीनियर नो डाउट, और वो जानता था, उसका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि आज वो जिस माइंडसेट के साथ आया है, मेरे ख्याल में ही वाज रूलिंग टुडे। आज अगर देखा जाए तो पिच पे देखो उन लोगों ने हिस्ट्री चेंज कर दी है। हमेशा जिसने बॉलिंग पहले की है 75% मैचेस की विन जो है वो उनकी तरफ गई है। लेकिन इंडिया नो डाउट अपने होम ग्राउंड को स्टडी करके आता है, इसलिए वो अपने होम ग्राउंड के अंदर डोमिनेट करता है। 5 आउट, बट उसके बावजूद जिस तरह की हार्दिक पांड्या, रिमेंबर द नेम भाई, इस बंदे ने पिछले कुछ अरसे में इंडिया को इतने मैचेस जितवा दिए हैं, इतने मैचेस जितवा दिए हैं। विद द बैट जो इम्पैक्ट ला रहा है, विद द बॉल जो इम्पैक्ट ला रहे हैं, हमें तो पता है हमारे खिलाफ तो हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हुई है। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने इस टीम इंडिया को रेस्क्यू किया भाई, और जिस तरह से 210 के स्ट्राइक रेट से अनबिलीवेबल किस्म की बैटिंग की, और उसके बाद बॉलिंग में 2 ओवर 16 रन, मतलब के क्या ही है यार। और उसके अलावा इंडिया के बॉलर्स ने जिस तरह से कंप्लीट गेम खेली है, और साउथ अफ्रीका की T20 हिस्ट्री का लोएस्ट टोटल और 101 रन की जीत, ये क्या कर दिया इंडिया ने इस बार। बता दूं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो वो कोच है ना, वो बेचारा अपने मुंह पे चिपेड़े मार रहा होगा कि यार वो मैंने टेस्ट सीरीज जीतने के बाद क्यों इंडिया को बोल दिया था। अब तो वो मुझे पांव में गिरा के मार रहे हैं। इंडिया ने वजन 175 रन बनाए, 175 6 विकेटों के नुकसान पे, और साउथ अफ्रीका के कोई 70 पे 8 आउट हो गए हुए थे, मतलब 70 पे 8। और साउथ अफ्रीका की T20 में आपको मैं बताता हूँ खेल कौन कौन रहा था। खेल जो रहा था ना, वो कुल्हाड़े थे, कुल्हाड़े। उनको 70 पे 8 आउट कर दिए हुए थे इंडिया ने, और मतलब आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया टीम इंडिया ने। और ये टीम आपको T20 वर्ल्ड कप के लिए फुल्ली तैयार टीम मिल रही है। मतलब वो बोल रहे थे, जब वो उनकी किट का बताया जा रहा था, वो कह रहे थे कि तीसरा स्टार हम लगने के लिए बिल्कुल 2 महीने रह गए हैं। मतलब वो अभी रेडी बैठे हुए हैं कि भाई हमने तीसरा स्टार भी लगवाना। और इधर हमारे ये नहीं सिलेक्ट हो रहा कि रिजर्व डांसर खेलेगा या बाबजी द किंग खेलेगा, हमारा ये नहीं अभी तक पता चल रहा कि खेलेगा कौन। अगर बात करें आज के मैच की, तो भाईजान 17 रन बनाए हैं जो है वो अभिषेक शर्मा ने, क्योंकि विकेट बड़ी मुश्किल थी पहले बैटिंग के लिए। आप बॉल को सही तरह सेस नहीं थे कर पा रहे। अभिषेक इवन के जिस बॉल पे आउट हुए वो बॉल बड़ी अच्छी थी, वो बॉल आप ऐसा कह सकते थे कि उस बॉल पे छक्का लग सकता था, बट वो बल्ले पे बॉल और नहीं थी रही, टाइम ही नहीं थी हो रही। अब टाइम किस तरह नहीं थी हो रही, मैं वो आपको आगे जाके बताता हूँ कि टाइम किसको कहते हैं और टाइम क्यों नहीं थी रही। अब जिस बॉल को शुभमन गिल ने, इवन के शुभमन गिल को अर्ली चार्ज करना नहीं था चाहिए। शुभमन गिल को पिच देख के पहले पता तो बंदे को चल ही जाता ना कि यार ये पिच बैट्समैनों के लिए इतनी खास नहीं है। अब जिस बॉल पे शुभमन गिल आउट हुआ है ना, अगर वो सेम रहता है बंदा, उसके अंदर मुंह पे ना हमें वो चीज आज उसने प्ले किया है। और विराट कोहली की लास्ट मैच की वीडियो में हम लोग बहुत वायरल होते हुए देख रहे हैं। भाई अर्शदीप सिंह ने कहा कि बाजी स्कोर कम था वरना सेंचुरी हो जाती। तो कहता है हम लोगों ने शुक्र करो पहले बॉलिंग कर ली वरना तुम्हारी भी हो जाती। तो आज उसने इस चीज को रॉन्ग प्रूव किया, नहीं भाई मैं भी अच्छी बॉलिंग कर सकता हूँ, इकोनॉमिकल बॉलिंग कर सकता हूँ। सर आप क्या कहेंगे जिस तरह आज नाच बजाती नाच डांस हुआ है? ठीक है सर, हार्दिक पांड्या ने वो हाल किया जो घर आए मेहमान का नहीं करते। मार छितर बुरा हाल कर दिया। ठीक है, देखिए चोर का करते हैं। जी जी वैसे ही हाल किया। देखिए साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा हाल कर दिया, वो फिर कभी नहीं आएगा टाइम। अब वो तो कभी जिंदगी में भी इंडिया नहीं जाएगा। जैसे वो 3 की 3 सीरीज समझ लेके 3 सीरीज हो गई है ना। ये तीसरी सीरीज की भी फाइनल आई है। सर देखे बहुत बुरा हाल कर दिया इंडिया ने, मार के चपेड़े बुरा हाल कर दिया। हार्दिक पांड्या ने यार 24 बॉलों पे भाई 50 स्कोर करना है यार, कुछ छोटी बात नहीं होती। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उसने आगे भाई कंडीशन को हैंडल किया। जहाँ पे इंडिया का 120 स्कोर लगा था वहाँ पे 170 तक ले गया बंदा। इंडिया को आधा मैच समझ ले उसने
उस टाइम ही जितवा बिल्कुल दिया था, ऐसी है, ठीक बिल्कुल है? ऐसी है। तो बॉलिंग की बात इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, मैम क्या कहना चाहेंगे आज हार्दिक पांड्या की? भाई क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एक जिस तरीके से उस बंदे ने 59 स्कोर किया, 4 छक्के और 6 चौकों की मदद से 59 रन किया, और इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका को एक नानी याद करवा दी जिस तरीके से आज खेला है। क्या कहना चाहेंगे? 74 में पूरी की पूरी टीम ढेर होगी और 101 रन बाकी था, क्या कहना चाहेंगी? देखिए सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या वो मेरा क्रश है। आज तो भाई आज मैंने उसको इतना मिस किया, वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में नहीं था जब वो कह लें कि T20 खेलने गए, लेकिन अपने होम ग्राउंड में वापस आकर 3 महीने बाद जिस तरह से कह लें कि आज उन्होंने छक्के छुड़ाए हैं साउथ अफ्रीका के 28 बॉलों पर 59, और साथ में कह लें कि मिलर द किलर की विकेट भी निकाली उन्होंने, आउटस्टैंडिंग था। एंड उखाड़ के फेंक दिए 74 पर 10 आउट साउथ अफ्रीका के, और ये कोई और नहीं कर सकता, ये टीम इंडिया कर सकती है अपने होम ग्राउंड में बुलाकर। और पूरी इंडिया टीम 74 पे दफन कर दी। और इंडियन, आपको क्या लगता है कि इंडिया ये कहेगा कि करें? बुमराह बूम बूम बुमराह वैसे ही बहुत अच्छा बॉलर है, ठीक है? उसके बाद हर्षदीप सिंह, हर्षित अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या पर बॉलिंग में हार्दिक पांड्या। देखिए सर, इंडिया की टीम सारी परफॉर्म करती है, वो पाकिस्तान की टीम नहीं, इंडिया की टीम है। वो ऐसा परफॉर्म करते हैं कि जैसे भाईजान चपेड़े मारते हैं अगली टीम के मुंह पे। देखिए अब T20 फॉर्मेट है ना, तो T20 फॉर्मेट में एक बंदे ने परफॉर्म करना होता है, तो वो हार्दिक पांड्या ने कर दिया, बॉलिंग में भी कर दिया, बैटिंग में भी कर दिया, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए यार? साउथ अफ्रीका वाले अब जो है वो बस बस हो गई है उनकी, अपनी स्टेटमेंट देंगे। साउथ अफ्रीका के पास कौन से बॉलर आपको पता है? केवान मफाका, एंड्रे बर्गर, उसके बाद एनरिच नोकिया, उसके बाद एक और बॉलर मार्को जैनसन, लुंगी निगेडी, ये भाई टॉप ट्रेंडिंग बॉलर है साउथ अफ्रीका के। इन्होंने इनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जितवाई है, ठीक है? तो ये इंडिया से मार खा रहे हैं यार, लाख दी लानत है यार, धरते और कुछ नहीं। इतने बड़े आपके पास इतनी पेस है, मैं पाका की कितनी पेस है आपको पता है? 150 पे वो बॉल करता है। सीरीज जीत रहा है इंडिया के, नहीं जीत रहा। सर देखिए आज ऐसे 70-80 पे ऑल आउट कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया सीरीज हारेगा? चले चले अगर ये कोई फट्टा विकेट होती ना, आप इतना स्टेप अप होके जो शॉट लगा रहे हो भाई, सीधा सामने चौका या आराम से छक्का था, ठीक है, सही है। अब वो बॉल बल्ले पे आ ही नहीं रही, बॉल टाइम ही नहीं हो रही। अब जब टाइम ही नहीं हो रही, शुभमन गिल ने मतलब निकल के जो मारा है वो 30 यार्ड के अंदर ही रह गई है बॉल, मतलब वो मार्को जॉनसन ने उधर से पकड़ ली है। इधर से क्या पता चलता है कि बल्ले पे बॉल नहीं थी आ रही, क्योंकि बल्ले पे बॉल, अब मैं आपको आगे बताता हूं, मजीद आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूं। अब जिस बॉल पे सूर्य कुमार यादव आउट हुए, सूर्य कुमार यादव ने पहले चौका लगाया, फिर छक्का लगाया अपना, वो जो पेट शॉट है सूर्य कुमार यादव की। अब जिस बॉल पे फिर सूर्य कुमार यादव आउट हुआ है, अब उसी बॉल पे फिर गेम वही चीज पड़ी, वही उसने ऊपर से ऐसे ऐसे मारने की, ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमा के बैट लगाया, वो फिर नहीं बल्ले पे चढ़ी, वो फिर क्योंकि टाइम नहीं थी हो रही। जिस बॉल पे तिलक वर्मा जैसा बैट्समैन 32 बॉलों पे 26 रन बना के जा रहा है, इधर से क्या पता चलता है? समझ नहीं थी आ रही कि करना क्या है। बिल्कुल पहले 10 ओवरों में बॉल बल्ले पे आ ही नहीं थी रही, ऐसे लग रहा था कोई टेस्ट मैच हो रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही थी। लेकिन जो बैटिंग हार्दिक पांड्या ने की है ना, कि उसने केशव मिराज को आते सार 1 ओवर में 2 छक्के लगा दिए, और वो भी 9 लुक छक्के, 2 भी देखे बगैर पैर दिया उसको पकड़ के। अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, हार्दिक पांड्या ने सर 28 बॉलों पे 59 रन बनाए हैं, उस विकेट पे जहां तिलक वर्मा 32 बॉलों पे 26 रन बना रहा है, उस विकेट पे जहां जो है वो सूर्य कुमार यादव से रन नहीं हो रहे, उस विकेट पे जहां शुभमन गिल कुछ नहीं कर। हम T20 में जो एक सांड बने हुए हैं, जो एक क्राउन हमारे सर पर सजा हुआ है, एग्जैक्टली टेस्ट में इन्होंने यंगस्टर्स को हरा दिया और कह रहे थे कि भैया हमारा ओडीआई भी हमारा, T20 भी हमारा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओडीआई में तो भाई रोको की जोड़ी ने कमाल कर दिया, जिस तरह से कह लेंगे कोहली की 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज नजर आई, फिर अगर कह लें कि टारगेट अच्छा दिया तो तीसरी सेंचुरी भी नजर आ रही थी। T20 देखिए आप, अभिषेक आपके पास, तिलक आपके पास, वरुण आपके पास, उसके बाद सूर्य आपके पास, गिल आपके पास, बट चला कौन आज? मैं कल पढ़ रही थी, एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था एडन मार्करम ने, उसने कहा था कि हम तो शर्मा जी को पकड़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन पेपर में हार्दिक पांड्या गए हैं। देखिए वो तैयारी किसी और की करके आ जाते हैं, पांड्या जाते हैं बीच में, पांड्या ऐसा धोता है कि अगली टीम परेशान हो जाती है कि भाई ये परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं। नंबर 1 पे आता है, मैम क्या कहेंगी? नंबर 1 पर डेफिनेटली हार्दिक पांड्या आता है, लेकिन साइम अयूब ने पीछे छोड़ दिया है। वो जिस तरीके से अभिषेक आउट करके खुश हो रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए पारा उस विकेट पे आके भाईजान हार्दिक पांड्या ने 59 रन बना दिए,
आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम हार्दिक पांड्या। एशिया कप के बाद आके कमबैक करना, एशिया कप के बाद आके कमबैक करना और इतना तगड़ा कमबैक करना, मतलब आप हार्दिक पांड्या से इस चीज की उम्मीद कर सकते हो। 4 छक्के 6 चौके, मतलब टोटली आउटस्टैंडिंग। 210 के स्ट्राइक रेट से हार्दिक पांड्या खेला है और 109 के स्ट्राइक रेट से अक्षर पटेल खेला है। फिर नीचे से आके शिवम दुबे ने 2 चौके लगाए, 11 रन बनाए। जितेश शर्मा ने 1 छक्का लगा के 10 रन बनाए और इंडिया ने जो है वो 175 रन 6 खिलाड़ी आउट पे बना दिए। और वो बहुत ही, आप ऐसा कह सकते हो कि इस पिच के हिसाब से इंडिया ने समझ ले के 220-30 रन कर दिए हुए थे एक नॉर्मल पिच के लिहाज से, क्योंकि ये पिच मुश्किल थी बैटिंग के लिए। अब जब इंडियन टीम बॉलिंग पे आती है, अब जब इंडियन टीम आती है बॉलिंग पे आती है, ठीक है, फिर क्या होता है? अब देखे, अब साउथ अफ्रीका की अब बॉलिंग देखें, डिकॉक और एडन मार्करम भाईजान ओपन कर रहे हैं। अब डिकॉक कितना, मतलब डिकॉक अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किल पिचों पे खेला होगा, एक्सपीरियंस है ना। मार्करम को कोई आजकल का प्लेयर है, बहुत पुराना प्लेयर है मार्करम भी। तो भाई आप मार्करम और डिकॉक तो भाईजान गया ही गोल्डन टक पे है ना। डिकॉक तो और शदीप सिंह ने भाईजान ऐसे दूसरी बॉल पे चलता किया, अभिषेक ने उसको कैच पकड़ा है। फिर आप मार्करम को देखो, जिस तरह मार्करम को बोल्ड किया जो है वो अक्षर पटेल ने आगे। देखो मैं इधर ना एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आप टेस्ट और वनडे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हाल आपने देख लिया। T20 में एक्सपेरिमेंट नहीं ना हो रहे, देख लो। आप T20 में सिर्फ फेक एक्सपेरिमेंट करो, उसकी बात मैं एंड पे करूंगा। वो ओपन की बात है, वो संजू वर्सेस गिल की बात है, वो मैं एंड पे करूंगा। फिर भाईजान स्टब्स ने भी कुछ नहीं किया, ब्रेविस ने भी 22 रन बनाए, 1 रन मिलर, मतलब आप ऐसा कह लो किसी ने कुछ किया है या नहीं है, लेकिन इंडियन बॉलिंग ने पकड़ के ठोका लगा दिया है। मैं तो सोच रहा हूँ वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो T20 वर्ल्ड कप में होगा, देखिए पाकिस्तान, हमें तो ये भी नहीं अभी तक पता कि वाइट लिपस्टिक खेलेगी या बूज बम्स खेलेंगे। देखें नहीं भाईजान, हमें कोई नहीं पता कि हमारा पाकिस्तान की तरफ से वाइट लिपस्टिक ने खेलना है या बूब बम्स खेलेंगे, अब समझ नहीं आ रही। लेकिन इंडियन टीम इधर रेडी बैठी हुई है, मतलब उनकी 11 आज बना लो, इंडिया की 11 मतलब आप आज बना लो T20 वर्ल्ड कप की। इंडिया की 11 आप आज बना लो, मतलब आपको आराम से मिल जाएंगी। लेकिन आप पाकिस्तान की 11 बनाओ, बेड़ा ही गर्क हो गया वह, सीधी सी बात मैं बताऊं तो बेड़ा ही गर्क होगा, बनेगी नहीं अभी तक। लेकिन इंडिया की अगर बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 2 ओवर्स में 14 रन देकर 2 विकेट्स। जसप्रीत बुमराह आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, मतलब आप जब इतने टाइम के बाद कमबैक करते हो, देखो इंडियन क्या करते हैं, एक्सक्यूज नहीं है उनकी क्रिकेट में, इंडिया की क्रिकेट में एक्सक्यूजेस नहीं आते, इंडियन प्लेयर्स एक्सक्यूजेस नहीं देते। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या करते हैं, भाईजान वो इंजरी होगी तो ये हो गया, तो देखो अब बुमराह भी तो आया ना, बुमराह ने जो बॉलिंग किया वो सबने देखी है। ब्रेविस को जिस बॉल पे आउट किया, फिर आपने जो है वो ऊपर से भी एक आउट कर दिया, तो बुमराह ने आके बताया ना कि वो क्यों वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बेशक आजकल बीसीसीआई उसको वनडेज नहीं खिला रहा, वो मैं समझता हूं रीजन क्या है, क्योंकि वनडेज दूर है और उसको ज्यादा लंबी क्रिकेट खिलाई नहीं जा रही, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट उसको खिलाई जा रही है और T20 क्रिकेट, अच्छी बात है। फिर वरुण चक्रवर्ती वही आउटस्टैंडिंग स्पेल उस बंदे ने भी डाला, विकेट्स 2 निकाल के गया। देखो मैं एक बात आपको करता हूं, आपने वरुण को यूटिलाइज किया था चैंपियन ट्रॉफी में, आपने देखा कि चैंपियन ट्रॉफी में आपका वो ट्रम्प कार्ड साबित हुआ, बड़ी ज्यादा विकेट ली वरुण चक्रवर्ती। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान मेंशन में। दोस्तों कल का जैसा मैच रहा आप लोगों ने देखा, जैसा कि वीडियो में भी देखा है, पाकिस्तान मीडिया कैसे बौखलाई गई है। आने वाले वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या क्या करेंगे ये सोचकर पाकिस्तान मीडिया बौखलाई गई है। और साथ ही पाकिस्तान के दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हार्दिक पांड्या धोएंगे कि नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।